इस संसार का अधिष्ठात्री मानने लगा, भगवान मानने लगा। बोले अब मुझे विष्णु से कोई भय नहीं, मैंने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा जिससे मेरी मृत्यु हो सके। अब विष्णु के पास कोई विकल्प नहीं, अब मैं उसको समाप्त करके ही रहूंगा। आदेश दे दिया सभी दैत्यों को, जाओ संपूर्ण सृष्टि पर अपना राज कर लो, स्थापित कर दो। संपूर्ण सृष्टि पर केवल एकमात्र दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का अधिराज स्थापित हो जाता है। बलशाली हो गया तप से, इसलिए तप किया करो, बल मिलेगा। अब तप करना तो बड़ा कठिन हो गया, तो आजकल सरलीकरण हो गया है। वैसे तो पुरातन से चला आ रहा है, पर रामदेव जी ने थोड़ा अधिक विस्तार कर दिया है। योग किया करो, वो भी आपको पुष्ट करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है, और भक्ति को पुष्ट करने के लिए भक्ति योग आवश्यक है। तीव्रेण भक्ति योगेन, योग भी कीजिए और भक्ति योग भी कीजिए। अब हिरण्यकश्यप, अब वो किसी की माने, उसका आतंक इतना बढ़ गया। बोले समाप्त कर दो सब यज्ञानुष्ठानों को, ब्राह्मणों को, संतों को। वो विष्णु बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना चाहिए, वहीं से बल मिलता है। जानता है हिरण्यकश्यप कि जो भगवान के भक्त हैं उनसे भगवान को बल मिलता है। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं। प्रह्लादो भून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। चारों पुत्रों में सबसे छोटे हैं भक्तराज प्रह्लाद। अब आप विचार कर रहे होंगे सीधे प्रह्लाद जी कहां से आ गए, क्योंकि प्रह्लाद जी के जन्म की कथा आगे आएगी। प्रह्लाद जी स्वयं सुनाएंगे अपने सहपाठियों को। 4 पुत्रों में सबसे अल्प आयु के हैं प्रह्लाद जी महाराज। उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं देवर्षि नारद। विचार कीजिए उस व्यक्ति के कितने महान गुण होंगे जिनके गुणों का गुणगान स्वयं देवर्षि नारद कर रहे हैं। कौन कौन से गुण हैं उनमें? ब्रह्मण्यः शील संपन्नः, सत्यसंधो जितेन्द्रियः, आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। प्रह्लाद जी के गुणों का आख्यान करते हैं देवर्षि नारद। किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर जी। भूल गए? कल बताया था, याद रखो कौन किसको क्या सुनाता है। बोले प्रह्लाद जी में अनेक गुण हैं। ब्रह्मत्व है, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान है, शील संपन्न है, सदैव सत्य की पालना करते हैं, जितेंद्रिय है, आत्मवत् सर्वभूतानां,
स्वयं के समान दूसरों का सम्मान करते हैं, सभी में भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे हैं प्रहलाद जी महाराज। भ्रातृवत्स सदृशो स्निग्धो गुरुईश्वर भावनः। अपने अधीनस्थ के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति, गुरुजनों के प्रति बड़ा सुंदर भाव रखते हैं प्रहलाद जी महाराज। नारद जी ने यहाँ तक कहा है कि जितने गुण भगवान में हैं उतने संपूर्ण गुण भक्तराज प्रहलाद में हैं। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय। भक्तों की महिमा बड़ी, भगवान तो प्रसन्न भक्तों से ही रहते हैं। प्रहलाद जी महाराज जिनका जीवन अल्पायु से ही, वो तो क्योंकि उपदेश तो उनको गर्भ में ही प्राप्त हो गया। जब प्रहलाद जी कुछ बड़े होते हैं तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को अध्ययन के लिए अपने विद्यालय में भेज देते हैं, जहाँ पर सभी दैत्य अध्ययन करते हैं। दैत्यों को जहाँ पर शिक्षा दी जाती है कि इस संसार के भगवान कौन हैं, बोले हिरण्यकश्यप। सबसे बलशाली कौन है, अजर अमर सर्वगुण संपन्न, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती। ये विद्यालय है। अभी तुलना करें वर्तमान की शिक्षा पद्धति में तो उसमें क्या है, उसमें भी यही सब है। हमारे शास्त्रों का कहाँ अध्ययन होता है, पता नहीं कैसे कैसे विषय आ गए हैं। ऐसा पाठ्यक्रम तो समझ में ही नहीं आया, जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं, निरर्थक ऐसे ऐसे विषय हैं। वो विषय फिर विषय ही है, विषय उनमें लिप्त होने से। अरे पहले हमारे घरों में हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते थे। माता को प्रथम गुरु बताया गया है शास्त्रों में, इसीलिए बताया। और प्रहलाद जी के जीवन में चरितार्थ होता है। माता कयाधु ने जो कुछ श्रवण किया वो सब प्रहलाद जी सब जानते हैं। कैसे परिवर्तन हो शिक्षा पद्धति का, इसमें कुछ न कुछ विचार करना चाहिए सभी को। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी राष्ट्रभाषा, इसके प्रति चिंतित होना होगा। किसी भी राष्ट्र का मूल होता है उसकी भाषा। सब लोग कहते हैं महाराज आप श्लोक बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हम टीवी में बड़े बड़े संत महात्माओं को, वक्ताओं को सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं तो समझ में नहीं। अरे तुमने अध्ययन नहीं किया इसलिए समझ में नहीं आता भाई। तुमने संस्कृत पढ़ी होती, हिंदी पढ़ी होती, किसका अपराध है? हमारा। किसी भी राष्ट्र का मूल होती है उसकी भाषा। अरे आप विदेशों में जाकर देखिए, प्रत्येक राष्ट्र की भाषा वही है जो उसकी मूल भाषा है। एक हमने ही हमारी मातृभाषा, अरे संस्कृत कोई बात नहीं, कठिन है, आप
मत अध्ययन कीजिए, करने में समर्थ, कम से कम हिंदी तो पढ़िए। होना तो ये चाहिए सभी विद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें संस्कृत अनिवार्य हो। अनिवार्य छोड़िए, संस्कृत को तो ऐच्छिक भी नहीं रखा जाता। कोई क्यों पढ़ेगा? विचार करते हैं, बोलते हैं संस्कृत में आगे वो नहीं है क्या? इसको पता नहीं क्या बीमारी है। बोले संस्कृत में आगे इसको, बोले कैसे नहीं है भाई, पढ़ो तो सही। जो इतने विद्वान हमारे राष्ट्र में संस्कृत का अध्ययन करते हैं, देववाणी संस्कृत की उपासना करते हैं, वो क्या निरर्थक है? वो अपने जीवन को व्यर्थ में, अरे जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम स्वयं हमारी संस्कृति, हमारी देववाणी, हमारी भाषा के प्रति सजग बने। श्रद्धा होनी चाहिए। हम विमुख हो रहे हैं। हिंदी बोलने में अपमान अनुभव करता है आज का युवा। जब तक आंग्ल भाषा का प्रयोग ना हो वार्तालाप में, स्वयं का पांडित्य नहीं झलकता। वाह भाई, दो चार वाक्य तो अंग्रेजी के घुसाई देते हैं बीच में जबरदस्ती। अरे हिंदी बोल लो भाई, मराठी बोल लो, मारवाड़ी बोल लो, जो हमारी मातृभाषा है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उनका प्रयोग करो। संदेश भेजेंगे किसी को तो हिंदी में, तो हो बोले महाराज टाइप करना ही नहीं आता। धन्य है मेरे राष्ट्र के युवा। अरे ये राष्ट्र आपका है, ये मातृभाषा संस्कृत और हिंदी आपकी है। आप यदि इसके प्रति सम्मानजनक नहीं रहेंगे, इसके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो कौन करेगा? कोई विदेशी आकर करेंगे? वैसे ही हमारे राष्ट्र पर इतनी विभीषिकाएं हैं। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी कितने किए गए। हमारे समस्त धर्म ग्रंथों को जला दिया गया। कितना कितना आतंक हुआ यवनों के द्वारा, फिर भी हम सजग नहीं हो रहे। देखिए विलुप्त तो नहीं होगा ये सब, क्योंकि ये तो देववाणी है, ये तो भगवत सत्ता के द्वारा प्रदत्त वाणी है। ये कभी विलुप्त नहीं हो सकती। हम चाहे कितनी उपेक्षा कर लें, परंतु हमारे राष्ट्र के विद्वज्जन, सरस्वती के उपासक कभी इसे विलुप्त नहीं होने देंगे। गर्व है हमें उन सभी विद्वानों का, उन सभी विद्वानों के प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ जो संस्कृत के प्रति इतने सजग हैं और संस्कृत का अध्ययन करते हैं और संस्कृत का अध्यापन कराते हैं। जिसको देखो बस आंग्ल भाषा के पीछे पड़ा। अरे हम भारतवर्ष में रहते हैं भाई। हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो अपना संभाषण आंग्ल भाषा में देते हैं। प्रथम बार हमें गौरव हुआ जब हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश में जाकर भी हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य प्रदान किया। वो क्षण गौरवशाली करने वाला था। अरे आप किसी दल से हो, हमें किसी भी राजनीतिक क्षेत्र से हो, हमें उससे कोई अर्थ नहीं। हमें प्रसन्नता तब होगी, सनातन धर्मावलंबियों को प्रसन्नता तब होगी जब हमारी संस्कृति के प्रति हमारे राष्ट्र नायक थोड़ा सजग होंगे, उनके प्रति सम्मान बढ़ता है, अपनत्व होता है। और मुझे गर्व है कि हमारे निम्बार्क आचार्य पीठ द्वारा
संचालित सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय अपने इस सत संकल्प में दृढ़ निश्चय को लेकर सदा आगे बढ़ता है। प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय से अनेक विद्वान तैयार होकर निकलते हैं। हमें किसी की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं, किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखते हम लोग। हम सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेते, कोई आवश्यकता नहीं। हम स्वयं सक्षम हैं हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए। अभी कुछ दो तीन दिवस से दूरभाष पर लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमें कुछ सेवा के रूप में राशि भेजनी है, कृपया अपने बैंक के खाता नंबर भिजवाइए। अरे ये कार्यक्रम कोई राशि एकत्रित करने के लिए नहीं हो रहे, हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं। क्या समझ लिया आप लोगों ने? जैसे और लोग सब मांगने तांगने के लिए आ गए, क्या इसलिए बैठे हैं? अपने अर्थ का उपयोग ही करना है तो अपने निकट देखिए किसको आपके सहयोग की आवश्यकता है। अपने निकट के व्यक्ति का सहयोग कीजिए। अपने समीप में कोई गौशाला चल रही हो उसमें सहयोग कीजिए। अपने घर में गाय रखिए, अपने आश्रितों का ध्यान रखिए। कोई आवश्यकता नहीं व्यर्थ में अपने राशि का दुरुपयोग करने की। निम्बार्काचार्य पीठ स्वयं सक्षम है इन सब कार्यों को संचालित करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग तो बस आनंद लीजिए, जो भी भगवत भक्तों का गुणगान चल रहा है उसका आनंद लो। व्यर्थ के क्या हमको ये भेजना है, ये बताओ और बताओ। अरे कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, कोई भगवान के प्रति कोई आपकी आशंका हो तो वो प्रस्तुत कीजिए। क्या मांगते हो? मांगा भी तो क्या मांगा? बोले अकाउंट नंबर मांगा। हंसी आती है मुझे। आप यदि सब कोई कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि आपको मेरी वाणी के माध्यम से कुछ भी अच्छा लगे, आपको कुछ भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो बस उसको अपने हृदय में समाहित करके मुझे धन्यवाद दे दीजिएगा और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि मैं अपनी वाणी के माध्यम से आप सभी के हृदय में भगवान के प्रति लेश मात्र भी स्नेह प्रकट कर सकूं, उत्पन्न कर सकूं, तो समझिए मैंने सब कुछ जो किया वो सब सार्थक हो गया। सजग बनिए अपनी संस्कृति के प्रति। आजकल तो विदेशों में संस्कृत के प्रति, उसको अध्ययन करने के प्रति एक जागरूकता आई है। इधर आओ। भगवान की जय। गौरव होता है, प्रसन्नता होती है जब कुछ अच्छे विद्वान मिलते हैं, कुछ अच्छे बालक संस्कृत के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करते हैं। जब मिलने आते हैं सब लोग तो पूछता हूँ आप क्या अध्ययन कर रहे हैं? बालक होते हैं उनसे पूछता हूँ क्या अध्ययन कर रहे हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, उनमें से एक आध भी मुझे ये नहीं कहता कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे विषयों के नाम बताएंगे जो समझ में ही नहीं आते। BTCA, PTCA, SBA, MBA, क्या क्या है? अरे क्या होगा इनसे? सारे यही बन जाओगे तो फिर भारतीय कौन बनेगा?
हमारी संस्कृति, हमारी भाषा का अध्ययन हम ही करेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राणनिबोधः, हे मेरे राष्ट्र के युवाओं, जागो। अब समय है कि हम हमारी संस्कृति की रक्षा करें, उसके प्रति थोड़े जागरूक बने। वस्तुतः इसका ये उपयोग नहीं, ये इसका कर्म है। आपके शरीर को बल प्रदान करने के लिए, जीवित रखने के लिए इसका उपयोग है कुछ आहार लेना, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है? सरलम भगवन् नाम, भगवान के सुंदर सुभग सरल नाम को सदैव उच्चारण करती रहे, ऐसी जिह्वा भगवान ने हमें दी है। कितने कृपालु दयालु हैं भगवान। और उसके उपरांत भी तथापि निरयम यान्ति किमाश्चर्यमतःपरम्, इसके उपरांत भी हम यदि नरक में जाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? भगवान ने हमें साधन दे दिया, उपाय बता दिया, उसके उपरांत भी हम फिर से नरक में चले जाते हैं, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता। केवल कीर्तन करें। प्रहलाद जी महाराज ने जीवन में कीर्तन ही किया और कुछ नहीं। निरंतर हरि स्मरण, अहर्निश, उठते बैठते जागते सोते खाते। उनको कुछ भी पढ़ाया जाता तो वहां तक तो पहुंचता ही नहीं, यहीं से। क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी मनस्थिति, उनके अंतःकरण में केवल मात्र भगवान विद्यमान हैं, वो पहले से ही प्रविष्ट हो चुके हैं। ये तो कृष्ण का रंग है बंधुओं, और कृष्ण रंग पे फिर कोई और रंग नहीं चढ़ता। चढ़ सकता है? जिस पर चढ़ता है कृष्ण का रंग ही चढ़ता है। कृष्ण वर्ण ही ऐसा वर्ण है जो सभी वर्णों पर चढ़ता है। कृष्ण वर्ण पे क्या चढ़ सकता है? प्रहलाद जी महाराज केवल मात्र भगवत चिंतन, स्मरणम पाद सेवनम, अनेक साधन बताए प्रहलाद जी महाराज। स्मरण करो, चिंतन करो, पाद से। अनेक उदाहरण हैं, सभी भक्तों के उदाहरण हमें मिल जाएंगे नवधा भक्ति में। अर्चनम वंदनम दास्यम, हनुमान जी महाराज ने दास्य भाव से भगवान की उपासना की। सख्यम आत्मनिवेदनम, अर्जुन ने, गोपियों ग्वालों ने सखा भाव से भगवान को भजा। महाराज बलि ने आत्मनिवेदन किया। कोई सा भी एक मार्ग चयन कर लीजिए। आपको क्या करना है? आपको श्रवण का सहारा लेना है, कीर्तन का आश्रय लेना है, क्या करना? अब इससे अधिक सरल तो कोई हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते ना। नो विकल्प कभी कोई देता है क्या? परीक्षा हम देने जाते हैं, प्रश्न पत्र में या तो 2 विकल्प मिलते हैं या 4 मिलते हैं। ए बै सैदे मिलते हैं ना। अरे मैंने भी परीक्षाएं दी है भाई, ऐसा कोई मैं कोई बाहर से थोड़ी आया।